उत्तरी भाग में एक खूबसूरत छोटे से द्वीप पर एक पिकअप ट्रक शहर के बीच से गुजर रहा था। इस महिला का नाम एलिना है। आज वह बैंक में अपनी सारी जमा पूंजी निकालने आई थी। बैंक का कर्मचारी इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वह उसका काम कर देता है। जैसे ही एलिना बैंक से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर मॉर्गन से होती है। बातों बातों में पता चलता है कि एलिना पिछले 32 सालों से यहीं रह रही है। जब वे उसकी कार में बैठते हैं तो इंस्पेक्टर एलिना के बाएं हाथ पर एक निशान देखता है और उसे एक हेल्थ ब्रेसलेट पहनने की सलाह देता है। इंस्पेक्टर की बातों को अनसुना करते हुए एलिना कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल निकल जाती है। उसी रात एलिना एक बक्सा खोलती है और उसमें से बहुत सारे दस्तावेज निकालती है। कुछ देर बाद वह उन सभी को आग में फेंक देती है। साफ है कि एलिना एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके बाद वह एक सुसाइड नोट लिखती है और अपने कुत्ते को कमरे में बंद कर देती है। फिर वह बंदूक लेकर कुर्सी पर बैठ जाती है अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है, तभी उसकी किराएदार ब्रुक मदद मांगने के लिए आ जाती है। वह बताती है कि उसका पति डेमन अचानक वापस आ गया है और उसने अपनी बेटी निकोल को अगवा कर लिया है। उसका फोन खराब है और वह एलिना से उसकी कार मांग रही है। एलिना बिना कुछ सोचे समझे मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। वे कार के इंजन की जांच करने के लिए आगे आते हैं, तभी इंजन से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वे दोनों किनारे पर छिपते हैं, कार में एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। ये सब कुछ पास खड़ा एक आदमी देख रहा था। अब फोन भी खराब है और कार भी तबाह हो चुकी है। ब्रुक घबरा जाती है, लेकिन एलिना इस दौरान बिल्कुल शांत रहती है। जब ब्रुक थोड़ा शांत होकर होश में आती है, तब तक एलिना पूरी तैयारी कर चुकी होती है। पुलिस को बुलाने में बहुत देर हो जाती, इसलिए अब एक ही रास्ता है, खुद ही कुछ करना। दोनों बाहर निकलकर जांच करती हैं और उन्हें आने वाले लोगों के निशान मिलते हैं। इस तरह एलिना और ब्रुक सुरागों का पीछा करते हुए अपनी तलाश शुरू करती हैं। मूसलाधार बारिश में वे धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। अगली सुबह एलिना और ब्रुक को एक घर दिखाई देता है। वे दोनों झाड़ियों में छिपकर देखने लगती हैं। दूरबीन से देखने पर ब्रुक बताती है कि वे दोनों उसके पति डेमन के पुराने साथी केविन और हिंक हैं। वे बिना पलक झपकाए किसी को भी मार सकते हैं। ये सुनकर एलिना चौकन्नी हो जाती है। वह ब्रुक से कहती है कि वह यहीं छिपी रहे और वह खुद उनसे मिलने जाएगी। झाड़ियों की आड़ में एलिना चुपके से घर के पास पहुंचती है। वह अपनी टोपी उतारती है, बाल ठीक करती है और एक बहुत ही बेचारी सा चेहरा बनाकर दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे पर वह कहती है, नमस्ते, माफ कीजिए। क्योंकि वह एक शानदार अभिनेत्री थी, इसलिए वह आसानी से उन आदमियों का भरोसा जीत लेती है। आदमी उसे घर के अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचकर एलिना जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाती है और पाती है कि वहां सिर्फ दो लोग ही हैं। लगातार बातें करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए वह सोचती है कि आगे क्या करना है। जैसे ही उसे लगता है कि वे सतर्क नहीं हैं, एलिना अचानक हमला कर देती है। अचानक हुए इस हमले से आदमी गुस्से में आ जाता है। वह और एलिना हाथापाई करने लगते हैं। एक जवान और ताकतवर सैनिक और 60 साल से ज्यादा उम्र की एक बूढ़ी औरत के बीच की लड़ाई का नतीजा तो साफ होना चाहिए था, लेकिन यहां सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। एलिना के अंदर की ताकत सचमुच डरावनी थी। बिना किसी हथियार के वह आसपास पड़ी साधारण चीजों का इस्तेमाल करके उस आदमी को काबू में कर लेती है। जवाब मिलने के बाद एलिना बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर देती है। तभी ब्रुक बंदूक लेकर अंदर आती है। वह जो कुछ भी देखती है उससे हैरान रह जाती है। घर की तलाशी लेने पर उन्हें सिर्फ एक वॉकी टॉकी मिलता है। ब्रुक एलिना से पूछती है कि उसके पास इतनी ताकत कहां से आई। एलिना कहती है कि उसने बॉय स्काउट में हिस्सा लिया था। ब्रुक कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ। एलिना कहती है, ठीक है, मैं असल में एक रिटायर्ड एजेंट हूं। यह सुनकर ब्रुक चौंक जाती है और कहती है, मुझे पता क्यों नहीं चला। एलिना जवाब देती है, अगर तुम्हें पता चल जाता तो क्या मैं एक अच्छी एजेंट होती। इतना कहकर वह घर से निकलकर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ डेमन अपनी बेटी निकोल के साथ थोड़ा आराम कर रहा था। उसने वॉकी टॉकी निकालकर अपने साथियों को बुलाया, लेकिन उसे अपनी पत्नी ब्रुक की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया। मूसलाधार बारिश अभी भी जारी थी। कुछ देर चलने के बाद एलिना और ब्रुक एक बड़ी चट्टान के नीचे आराम करने के लिए रुक जाती हैं।
इसी दौरान ब्रुक अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि वह घरेलू हिंसा से बचने के लिए यहां आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति डेमन यहां भी उसे ढूंढ लेगा। बात बदलते हुए वह एलिना का धन्यवाद करती है और पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। एलिना कहती है कि उसके साथ भी अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। शायद इसलिए वह ब्रुक की मदद कर रही है। आराम करने के बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगती हैं और जल्दी ही एक टूटे हुए पुल के पास पहुंच जाती हैं। उसके नीचे कीचड़ भरा पानी तेजी से बह रहा था। ब्रुक को समझ नहीं आता कि डैमन अपनी बेटी निकोल को लेकर नदी कैसे पार गया, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था। एलिना की हिम्मत बढ़ाने पर ब्रुक सावधानी से पुल पर कदम रखती है। इसके बाद एलिना अपने कुत्ते को वापस जाने का आदेश देती है। खराब मौसम में दोनों स्टील की रस्सी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। जैसे ही वे दूसरे छोर पर पहुंचने वाली होती हैं, एलिना के बाएं हाथ की पट्टी स्टील की रस्सी में फंस जाती है और दोनों गिर जाती हैं। शुक्र है कि पहाड़ी ज्यादा खड़ी नहीं थी और वे ढलान के बीच में गिरती हैं। जब एलिना उठती है तो उसका हाथ डिस्लोकेट हो चुका होता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराती। दर्द भरी चीख के साथ वह अपने हाथ को वापस उसकी जगह पर कर लेती है। उसी शाम बारिश रुक जाती है और वे अपने ठिकाने ड्रैगन बे पहुंच जाती हैं। वहां एक किनारे लगी पुरानी नाव के पास एलिना कहती है कि मौसम ठीक हो गया है, इसलिए उन्हें अलग अलग रास्तों से जाना चाहिए। ब्रुक को वॉकी टॉकी से मदद ढूंढनी चाहिए, जबकि एलिना डेमन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। रात होने पर एलिना को डेमन का ठिकाना मिल जाता है। वह चुपके से अंदर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी डेमन पीछे से बंदूक उसकी तरफ तान देता है। डेमन गुस्से में था और उसने अपनी मां पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आखिर में एलिना हार जाती है और डेमन उसे चाकू मार देता है। वह हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद कहानी धीरे धीरे अपने आखिरी और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एलिना, डेमन और बाकी सभी के राज सामने आते हैं। अंत में एलिना अपने बेटे के साथ आखिरी लड़ाई लड़ती है और सीआईए के हेलीकॉप्टर के हमले के बीच दोनों की कहानी खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद ब्रुक अपनी बेटी निकोल के साथ नई जिंदगी शुरू कर देती है, लेकिन सीआईए के लोग बार बार उनके पास आते रहते हैं, क्योंकि एलिना ने जो दस्तावेज जलाए थे वे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आखिर में एक क्रूज शिप पर ब्रुक अपनी बेटी के साथ दूर समुद्र को देख रही होती है। तभी कुत्ता कुछ महसूस करता है और शिप के ऊपरी हिस्से की तरफ देखने लगता है, जहां एक रहस्यमयी महिला उन्हें देख रही होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?